हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही धमाकेदार रिक्रूटमेंट। नई भर्ती है 2024 की। आवेदन भराना स्टार्ट हो गए। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। 10th पास भर्ती निकाली गई है। सैलरी आपकी जाने वाली है 34,000 प्लस, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 1/7/2024। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, ताकि इसी तरह की और भी धमाकेदार रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। और अगर आप और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर डे की 2 से 3 रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें 8, 10, 12 ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री, टेक्नीशियंस के लिए, सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 2-2 हज़ार तक के पद भी निकाले गए हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग, DRDO, NPCIL, BPSC, ऐसे संस्थानों से, मतलब बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, यहाँ से भर्तियाँ आ रही हैं। मगर आपको क्या जानकारी समय पर नहीं मिल पाती, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, तो आपको जानकारी समय पर मिल पाएगी, जिससे कि आपको नौकरी लगना आसान हो जाएगा। आप पर डे 5 से 10 मिनट का समय सिर्फ वीडियोस को देखने के लिए निकालें, ताकि आपको रिक्रूटमेंट पता लग पाएगी कौन सी रिक्रूटमेंट कब आ रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर बिना देर करे, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्यालय प्रधान व मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो यह छत्तीसगढ़ का डिपार्टमेंट है जहाँ से ये भर्ती आई हुई है। पद जो निकाले गए हैं ना, वो निकाले गए हैं 77 और 64, तो मतलब 144 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि अंतर्गत कार्यालयों, वन मंडलों में भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक के 77 पद और हल्का वाहन चालक के 67 पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के पद निकाले गए हैं। 144 पदों पर भर्ती है, जिसका फॉर्म भरने की जो डेट थी पहले 12/5/2023 से लेकर 11/6/2023 तक थी, उसको अपडेट किया गया है, उसे बढ़ा दिया गया है। तो 1/7/2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। इसकी डेट को रिन्यू करा गया है। ये 12/5/2023 की जगह जिन व्यक्तियों ने फॉर्म नहीं भर पाए हों उसको कर दिया है कि 12/6/2024 से लेकर वो 1/7/2024 तक इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है, रीओपन किया गया है। इसका नोटिस मैं आपको बता दूंगा, कई लोगों को डाउट रहता है, तो वो आप नोटिस देख लें। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आया है कि इसे रिन्यू किया गया है, आप फिर से इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। www.cgforest.com की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। अच्छा, पद जो मैंने आपको बताया था वो तो मैंने बताई दी, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। ये एरिया वाइज रिक्रूटमेंट है, तो कार्यालयों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से कार्यालय से कितनी कितनी भर्तियाँ निकाली गई है, ये पूरी PDF दी गई है उसकी। उसके बाद मैं नीचे की ओर आ जाता हूँ कि भाई मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या रहेगा। तो वारी वाहन चालक की जो शैक्षणिक अर्हता दी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त से मंडल से, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भारी मोटर यान चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। भारी वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टर चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद हल्का वाहन चालक को 10th होना चाहिए। हल्के मोटर यान चलाने का वैध लाइसेंस और जीप या कार चलाने का कम से कम 2 साल का अनुभव। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के मूल निवासियों हेतु 1/1/2024 की 23 की स्थिति 18 से 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ से कोई मतलब अप्लाई कर रहा है तो उसकी मतलब 18 से 40 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को और 10 साल का विकलांग कोटे वालों को जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद भारी वाहन चालक वाले जो हैं उनको क्या है, प्रथम वर्ष में जो वेतन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 22,400 रुपये का 70%। और उसके बाद दे अन्य भत्ते, तो ये सब मिला के आपकी 32 से 34 हज़ार रुपये सैलरी बनती है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं दूसरे साल में कितना दिया जाएगा, 80%। और उसके बाद अन्य भत्ते, उसके बाद इसमें दिया जाएगा 90% और अन्य भत्ते। इसके बाद इसमें भी दिया जाएगा 5200। तो लेवल 4 की भर्ती है, अच्छी खासी भर्ती होती है लेवल 4 की। उसके बाद चयन प्रक्रिया जो है वो कि सीधी भर्ती के लिए अंतिम निकाला जाएगा, मतलब पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सीधी भर्ती में आपको कुछ 2 घंटे में 15 किलोमीटर चलना और महिलाओं को 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। निम्न शर्तें दी गई है। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय होना मान्य किया जाएगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति कास्ट लगेगा।
कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम मतलब 18 और 21 से पहले विवाह किया हो तो उसे पात्र नहीं माना जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय और चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य में फिटनेस प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद मतलब सरकारी हॉस्पिटल से फिटनेस प्रमाण पत्र लगता है। उसके बाद किसी प्रवर्ग के महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर वह पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा। मतलब महिलाओं की जो भर्ती है, अगर महिला नहीं भर पाती तो पुरुष भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय निर्धारित केंद्र स्थल पर जाना होगा। उसके बाद चयन नियुक्ति उपरांत किसी भी अभ्यर्थी का किसी प्रमाण पत्र या जाति निवासी कुछ भी अवैध पाया जाता है तो उसे फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो इसमें पूरी शर्तें दी गई है। ये भी बताया गया है कि भाई जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं और बाहर रिक्रूटमेंट भी भर सकते हैं। मगर क्या है ना कि जो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनको रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया जाएगा। मतलब कोटा जो होता है 75, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ की कोई भर्ती भरी जाती है तो 25% कोटा जो है वो बाहरी राज्यों वाला रहता है और उसके बाद जो रहता है 75% कोटा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरने की कोशिश करना और बाहरी लोग अगर भरना चाहते हैं तो उन्हें जनरल से फाइट करनी पड़ेगी और 25% उनको कोटा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भरें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।